नरेश कार को हवा से बातें कराते हुए अपनी वाइफ के साथ वीकेंड की छुट्टियों से वापस घर लौट रहा था। गाड़ी चलाते हुए कहीं ना कहीं नरेश थोड़ा खुश था, ये सोचकर कि शायद अब तक आधा काम पूरा हो गया होगा। दरअसल नरेश पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में शीशे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। नरेश के दो मजदूर बेहद खास थे, राम प्रकाश और भैरव, जो उनके साथ करीब 6 सालों से इस लाइन में थे और नरेश उन पर इतना विश्वास करता था कि कभी कदार वो अपना काम उन पर छोड़ भी सकता था। खैर, अब कार ड्राइव करते हुए शाम रात में तब्दील होने की थी, मगर अभी भी नरेश अपने घर से काफ़ी दूर था। वाइफ से बातें करते हुए नरेश अपनी मंजिल की तरफ यानी अपने घर की तरफ तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। कुछ घंटा भर जैसा वक्त गाड़ी में कटाने के बाद नरेश जब अपने घर पहुंचा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। वो दोनों खाना बाहर से ही लेकर आए थे ताकि नरेश की वाइफ को इतनी थकावट के बाद भी और परेशानियां झेलनी ना पड़े। हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाने के बाद नरेश और उसकी वाइफ खाने के टेबल पर बैठे ही थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरानी भरी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखते हुए नरेश यही सोच रहा था कि इतनी रात गए कौन होगा। खैर, वो अपनी टेबल पर से उठा और दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने भैरव खड़ा था, जो कि उसका मजदूर था। नरेश ने उससे पूछते हुए कहा, क्या बात है, तुम यहाँ? जिस पर भैरव ने कहा, साहब वहां पर कोई नीचे गिर गया, आप जल्दी चलिए। जिस पर नरेश ने बिना कोई सवाल जवाब करते हुए अपनी कार निकाली और भैरव को गाड़ी में बिठाकर उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा जहां अभी उसने मजदूरों को काम पर लगाया था। कार चलाते चलाते नरेश ने भैरव से पूछा, क्या हुआ है, ठीक से बताओ तो। मगर भैरव था जो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था, मानो उसके मुंह पर किसी ने ताला मार दिया हो। भैरव किसी भूत के समान नरेश के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। नरेश की कार जितना उस बिल्डिंग के करीब पहुंच रही थी, उसकी दिल की धड़कनें भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उस वक्त नरेश के दिमाग में कई सारे ख्यालात एक साथ ही घूम रहे थे। अभी नरेश पूरी रफ्तार में गाड़ी को हवा से बातें करा ही रहा था कि अचानक ही तेजी से चल रही नरेश की कार बंद पड़ गई। नरेश ने 2-4 बार चाबी घुमाई, पर शायद कार ने चालू ना होने की कसम खा रखी थी। चाबी घुमाने से जब कुछ नहीं हुआ तो नरेश कार से बाहर निकला और कार का बर्नट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है। अभी वो गाड़ी की जांच पड़ताल कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही नरेश की कार स्टार्ट हो गई। कार का इस तरह से स्टार्ट हो जाना नरेश को हैरान होने पर मजबूर कर रहा था, मगर उस वक्त नरेश का दिमाग कहीं और ही था, जिस वजह से उसे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वापस कार में आकर गाड़ी भगाने लगा। कुछ देर के बाद जब वो दोनों उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो पाया कि इमारत के बाहर काफी भीड़ जमी है। नरेश कार से उतरकर भागकर भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचा तो उसने जो देखा, अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। दरअसल जमीन पर पड़ी खून से सनी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके मजदूर भैरव की थी, जिसके साथ वो यहाँ आया था। नरेश ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिशें की, मगर इतने लोगों के बीच होने के बावजूद भी उसका पूरा शरीर डर से कांपे जा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी की तरफ देखा तो अब गाड़ी में कोई नहीं था। भैरव के साथ काम कर रहे मजदूरों से पूछने पर पता चला कि भैरव का काम 5वीं मंजिल पर था, मगर एक जगह पर शीशा लगाते वक्त भैरव की ही किसी लापरवाही की वजह से उसका पैर फिसला और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे जा गिरा। ये सुनकर
एक तरफ जहां नरेश डरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर उसे भैरव के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि भैरव अपने घर में अकेला कमाने वाला था। तो उसी दिन से नरेश ने भैरव के बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।